हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आप कंटिन्यू हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अगर आपके राजस्थान जीके की बात करें तो उसमें से आपके कला और संस्कृति सबसे बड़ा भाग है। कला संस्कृति में आपके कुल 8 क्वेश्चन आते हैं और 16 अंकों का मामला होता है। हमारा उद्देश्य इस बार यही है कि आपके जो 8 क्वेश्चन आएंगे वो 8 के 8 क्वेश्चन आपकी बिल्कुल सही होना आवश्यक है। अब आपकी अंतिम तैयारी है, अक्टूबर है और आपके दिसंबर में पेपर है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। अगर आप इस बातों पर ध्यान दोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमने बात की थी आपके कला और संस्कृति की। कला संस्कृति में आपके 8 क्वेश्चन, कुल मिलाकर आपके 16 अंकों का मामला है। इसमें से हमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना। अधिकांशतः हमने देखा है कि इसमें से बहुत से अभ्यर्थियों के क्वेश्चन गलत होते हैं क्योंकि इसका मैटर बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मैटर की तरफ ध्यान नहीं देना। अब आपको ध्यान देना है कि किस पर हमें प्रहार करना है, किसका रिवीजन करना है। हमने इससे पहले आपने वीडियो देखे होंगे चित्रकला, मेले, त्योहार, इन सब के बारे में बात कर ली थी। आज की वीडियो में लोक संगीत और लोक नृत्य की बात करेंगे। अब आप यहां देखना, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा 2022 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए और वहां से ही आपके एकदम क्वेश्चन वही पूछे गए। आपको अगर थोड़ी बहुत आप में समझ है तो आप अपने आप समझ जाओगे कि आपको किस तरह से क्या पढ़ना है। मैं आपको नया दिखाने की कोशिश करता हूं, फिर आप अपने आप समझदार हो सभी, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है। देखो, आपके लोक संगीत और लोक नृत्य का जो टॉपिक है, इससे हर बार आपके एक क्वेश्चन तो आता ही है। कितना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आता है आपके, और कभी कभी तो इसमें से क्वेश्चन भी नहीं आता है। तो एक क्वेश्चन तो मान के चले कि आपके एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब जैसे आपके संस्कृत विभाग में 2022 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन ये था आपके, देखो, राजस्थान के किस लोक नृत्य में, अब आपके यहाँ का जो नृत्य है ना, उसमें नृत्य में इस तरह से कर लेना आप, ठीक है। ये नृत्य किस लोक नृत्य में डंडों के साथ नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग करते हैं, यानी कि डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग करते हैं। अब देखो, यहाँ पर आप एक बात ध्यान देना, यहाँ पर डंडों का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर प्रयोग हुआ है विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग करते हैं। तो बहुत से जो अभ्यर्थी थे वो डंडों का प्रयोग से क्या समझ गए कि इसमें डांडिया नृत्य हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग करते हैं डंडों के माध्यम से। तो विभिन्न प्रकार के चरित्रों की बात हुई है, तो इसमें सही कौन सा था? आपके गीदड़ नृत्य था। ये आंसर तो आपको मालूम होगा, एक ही क्वेश्चन आया था इसमें से। अब आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गेर दिया हुआ है, चंग दिया हुआ है, डांटा दिया हुआ है। इन चारों ऑप्शन यानी कि जो चारों नृत्य हैं, इन चारों नृत्य के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। अब मैं आपको आगे बताता हूं। ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, ये तो था आपके फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था, राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? किस संप्रदाय में पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? कौन सा नृत्य? आपके अग्नि नृत्य की बात हुई, किसके द्वारा किया जाता है? जसनाति सिद्धों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में 2018 की जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था संस्कृत विभाग में, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो शेखावटी से। किससे है? शेखावटी से। अब देखो, आप यहां पर ध्यान देना कि आपके 2018 में आपके फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था गीदड़ नृत्य का संबंध किससे है। तो ये जो 2018 में पूछा गया था, अब आपको मालूम होगा कि 2018 में आपके गीदड़ नृत्य पूछा गया था। तो समझदार जो बच्चे होंगे उन्होंने 2022 में सोच लिया होगा कि आपके गीदड़ नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो 2022 में देखो वही क्वेश्चन आ गया आपके, कौन सा वाला? देखो, ये एक गीदड़ नृत्य ही आपका क्वेश्चन आ गया। तो आपको एक बात समझनी है, जिस तरह से अब गीदड़ के बारे में पूछा गया तो गीदड़ के नृत्य के बारे में आपको और जानकारी आपको तैयार करनी है। इसी तरह से अब आपको यहाँ पर आपको अग्नि नृत्य के बारे में बहुत सी जानकारी आपको एकत्रित करनी है, क्योंकि क्वेश्चन वही आएंगे, आपके गीदड़ नृत्य आएगा, आपके अग्नि नृत्य आएगा, उनके बारे में आपको जानकारियां एकत्रित करनी है। ये काम आपको करना है। इसके बाद में 2018 की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बाकी आपके एक ही क्वेश्चन हमेशा इसमें से आते हैं। अब मैं आपको जो सामान्य शिक्षा विभाग की जो भर्ती है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, देखो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन है आपकी, अगर बात करें तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 2013 से लेकर 2022 तक के जो क्वेश्चन थे। पहला, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से? देखो, शेखावटी से। किस स्थान से? अब आपके यहाँ पूछा गया किस स्थान से गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से? शेखावटी से। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो गुडला नृत्य की है। अब आपको ने समझ गया कि आपको गुडला नृत्य के बारे में आपको ध्यान देना है। गौली लोक नृत्य मूलतः किससे संबंधित है? तो बेलों से संबंधित है।
गीदड़ नृत्य होता है शेखावटी में, वही क्वेश्चन आ रहा है आपकी गीदड़ नृत्य वाला। इसी तरह अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से? अब देखो यहाँ पर आपके पूछा गया था पहले कौन सा, देखो यहाँ पर पूछा गया था आपके अग्नि नृत्य में कि किस संप्रदाय में, यानी कि किस संप्रदाय में पूछा गया था पहले आपके, तो दशनाथी सिद्धों में था। अब पहले आपकी पूछा गया था यहाँ पर कि उद्गम किस स्थान से है, तो अब आपके यहाँ पूछा गया कत्रियासर से उद्गम स्थान है। नृत्य वही है, आप चेंज कर दिया आपको क्वेश्चन, अग्नि नृत्य है। इसी तरह आपकी गीदड़ नृत्य है, तो गीदड़ नृत्य में आपके विभिन्न स्वांग कौन कौन से हैं, आपके कहाँ किससे संबंधित है। इसी तरह अग्नि नृत्य का आप इस बात को समझ गए होंगे कि आपके 2-4 नृत्य आपके पीछे पड़े हुए हैं, उनको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसी तरह आपके गौरी लोक नृत्य का संबंध किससे, तो बीलो से है। शंकरिया नृत्य संबंधित है तो कालबेलिया से है। अब एक बात और समझ गया कि आपके जो जनजातियों से संबंधित जो नृत्य है वो भी आपको पूछे जा रहे हैं, बीलो के नृत्य, कालबेलियाओं के नृत्य। अब आपको बीलो के कालबेलिया के जो नृत्य हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। अब आपको मुख्यतः क्या, जैसे मुख्य नृत्यों के बारे में आपको ध्यान देना होगा। दूसरा क्या, आपको राजस्थान के विभिन्न जनजातियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य आपको ध्यान रखने होंगे। वही क्वेश्चन आपके बार बार में आ रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर भी पहले बात करता हूं जो आपके मेन चीजें हैं उनको बारे में बात करता हूं। जैसे मैं बात करूंगा आपके पहले, अब देखो यहां पर बात करें तो आप यहां पर समझोगे। देखो अब यह है आपकी गीदड़ नृत्य, कौन सा है, आपकी गीदड़ नृत्य। अब गीदड़ नृत्य में बात करें तो आपके इसमें जो गीदड़ नृत्य में जो पुरुष व्यक्ति होते हैं वो पुरुष व्यक्ति क्या करते हैं कि महिलाओं की पोशाक पहनते हैं, और महिलाओं की पोशाक पहनने के बाद में जो व्यक्ति कहलाते हैं गणगौर, यानी कि जो वे पुरुष जो क्या करते हैं, महिला यानी कि महिला पोशाक धारण करते हैं, पोशाक क्या करते हैं, धारण करते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको गणगौर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, गणगौर क्या है, यानी कि वे पुरुष जो महिलाओं की पोशाक धारण करते हैं उनको गणगौर कहा जाता है। किस नृत्य में कहा जाता है, उसमें गीदड़ नृत्य में कहा जाता है। किसमें, गणगौर किसमें, गीदड़ नृत्य में। ये क्वेश्चन क्योंकि अगली बार पूछ सकता है। इसी तरह से इसके विभिन्न पात्र होते हैं, यानी कि जो विभिन्न पात्रों के माध्यम से जैसे आपसे पूछा गया था, आपके क्वेश्चन यहाँ पर था, देखो यहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के चरित्रों का। अब आपके बहुत सी बार क्वेश्चन, अब इस बार इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके, किस तरह से कि जैसे साधु, शिकारी, सेठ, सन्यासी, दुल्हा, दुल्हन, शिव, पार्वती, ये विभिन्न प्रकार के जो पात्र होते हैं वो किस नृत्य से संबंधित है। यानी कि जैसे आपके साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दुल्हा, दुल्हन, शिव, पार्वती जो विभिन्न पात्र है किस नृत्य से संबंधित है, तो उसका आंसर आएगा आपके गीदड़ नृत्य से। ठीक है, इस तरह से आपके पूछ सकता है क्वेश्चन वाला। तो गीदड़ नृत्य में आपको विभिन्न प्रकार की जो जानकारी आपको यहाँ पर एकत्रित कर ली है। तो अब आपके क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आपके पूछ सकता है। अगला है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य में पहले आपको पूछा गया था कि किस स्थान से उद्गम से संबंधित है, तो कत्रियासर बीकानेर से संबंधित है। आपके पूछा गया किसके द्वारा किया जाता है, तो दशनाथी सिद्धों के द्वारा किया जाता है। अब अगली बार आपके पूछ सकता है कि इनका जो उद्घोष है, यानी कि किसका, फायरे क्या है, फायरे का जो उद्घोष है वो किस नृत्य से संबंधित है, तो वो आपके अग्नि नृत्य से संबंधित है। इसी तरह से मदिरा फोड़ना, हल जोतना, ये क्रियाएं किस नृत्य से संबंधित है। अग्नि नृत्य में इस बार आपके पूछेगा कि जो आपके आएगा क्वेश्चन कि मदिरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं किस नृत्य से संबंधित है, तो आपके वो अग्नि नृत्य से संबंधित है। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। तो आपकी जो मदिरा फोड़ना, हल जोतना, ये क्रियाएं किससे संबंधित है, आपके ये अग्नि नृत्य से संबंधित है। अब मैंने कहा था आपके जैसे अब आपके गेर भी है, आपके चंग भी है, आपके डांडिया है, तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। गेर क्या है, चंग क्या है, डांडिया क्या है, तो इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो डांडिया है वो मारवाड़ में किया जाता है, चंग चूरू में किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में। इसमें जो चंग जो वाद्य होता है उसके माध्यम से पुरुष इसमें नाचते हुए होली के अवसर पर किया जाता है। इसी तरह गुडला जो नृत्य है, मैंने आपको बताया गुडला का जो त्योहार है, जो गुडला का जो मेला है वो भी जोधपुर में लगता है, और वहां पर ही ये गुडला का जो नृत्य है किया जाता है महिलाओं के द्वारा। ये जोधपुर में क्यों, क्योंकि आपको बताओ गुडला यानी गुडलेखा था, उस गुडलेखा ने जोधपुर का जो स्थान था वहां से 140 जो बालिकाएं थी, कुंवारी कन्याएं थी, वो गणगौर की पूजा कर रही थी। तो गुडलेखा वहां पर आया और 140 जो कन्याओं का अपहरण करके ले गया। बाद में राव सातल वहां पर गया और राव सातल ने क्या किया, गुडलेखा का सिर काट कर लाया और सिर में उसके अलग अनेक से छिद्र कर दिए, और छिद्र करने के बाद में फिर वहां पर जो त्योहार मनाने की जो परंपरा हुई वो इसी तरह से हुई कि जो मटका सिर पर रखते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार छिद्र कर देते हैं ताकि वो किसका प्रतीक है, गुडलेखा के सिर का प्रतीक है। तो गुडला नृत्य कहां पर, तो जोधपुर में माना जाता है गुडलेखा के यानी कि सातल देव के
स्मृति में। इसी तरह गुडला और झांसी, झांसी जो होती है ना, झांझी जो नृत्य है वो भी आपकी जोधपुर में, इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। झांझी का मतलब ये भी इसकी तरह है, यानी कि इसमें भी जो मटका रखा जाता है सिर पर हुई वही छिद्रित मटका इसमें रखा जाता है, लेकिन इसमें आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें जो छिद्र होते हैं, जो मटका होता है छोटा होता है। जो झांझी नृत्य होता है उसमें जो मटका होता है वो छोटा होता है। तो झांझी और गुडला दोनों बिल्कुल समान है और दोनों ही जोधपुर में किए जाते हैं। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। ये मैंने आपको मेन चीजें बताई। अब आपको क्या ध्यान देना है, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको जैसे बीलों के जो नृत्य कौन कौन से हैं, काल बीलों के नृत्य कौन कौन से हैं, आपके ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान देनी होगी। आपको जनजातियों के नृत्य कौन कौन से, उन पर आपको ध्यान देना होगा। और आपको क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। आपको 2-3 बार आप रिवीजन करोगे तो आपको ट्रिक अपने आप याद हो जाएगी। जैसे मैं बात करता हूं बीलों की जो ट्रिक याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे देखो, बीलों के लिए रघु की गैंग ने हाथी से युद्ध किया, रघु की गैंग ने हाथी से युद्ध किया, यही आपको केवल ध्यान रखना है बीलों का नृत्य याद करने के लिए कि रघु की गैंग ने हाथी से युद्ध किया। बस ये र से क्या बनेगा आपका रमणी बनेगा, गु से क्या बनेगा घुमरा बनेगा, की से आपके गे और गे से क्या, गे से बनेगा आपके गेर बनेगा और ग से आपके गौरी बनेगा, ठीक है। इसी तरह से ने से आपके नेजा बनेगा, आपके हाथी से आपकी हाथी मना बनेगा, यू से आपके युद्ध बनेगा और द से आपके द्विचक्री बनेगा। अब मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि बीलों के कौन कौन से नृत्य हैं। आपको पता होगा कि रघु की गैंग ने हाथी से युद्ध किया, तो रघु से र से क्या बना आपके रमणी नृत्य बना, गु से क्या बना आपके गुमरा नृत्य बना, गुमरा बना, गे से क्या बना आपके गे नृत्य बना, और आपके ग से क्या बना आपके गौरी बना, और आपके न से क्या बना आपके नेजा बना, और हाथी से क्या बना आपके हाथी मना बना, और इसी तरह से आपके यू से क्या बना आपके युद्ध नृत्य बना, और द से क्या बना आपके द्विचक्री नृत्य बना। तो ये नृत्य किसके हैं, ये भील जनजाति के नृत्य हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। इसमें से कुछ नृत्य ऐसे हैं जिनकी कुछ विशेषताएं आपको ध्यान देनी होगी। जैसे गौरी नृत्य को राय नृत्य भी बोलते हैं। किस नृत्य को, यानी कि गौरी नृत्य को राय नृत्य भी कहते हैं। किस नृत्य को, इसको गौरी नृत्य को। इसी तरह जो नेजा नृत्य है, नेजा में न है, न से यानी कि नारियल। नेजा नृत्य में क्या होता है कि एक नारियल होता है, उस नारियल को एक पेड़ पर या किसी पर खंभे पर टांग दिया जाता है और उस नारियल को लाने की कोशिश पुरुष करते हैं, और जैसे ही पुरुष उस नारियल को लाने की कोशिश करते हैं तो महिलाएं उनके ऊपर बहुत सार करती है डंडों की या फिर कड़ों की। तो ये तरह से नृत्य होता है जिसमें एक नारियल को लाने के लिए चुनौती होती है नृत्य करते हुए, तो ये नेजा नृत्य में होता है। इसी तरह युद्ध नृत्य में करते हुए फायरे यानी कि फायरे का उद्घोष यानी कि फायरे करते हुए युद्ध नृत्य किया जाता है। तो कौन से नृत्य में, युद्ध नृत्य में। नेजा नृत्य आपके आदिमान नृत्य है, ये विवाह के समय के जाने वाला नृत्य है। कब, हाथी मना नृत्य आपके विवाह के समय के जाने वाला नृत्य है, ठीक है। ऐसी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देना। भील जनजाति नृत्य आपके यहाँ पर हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल आपको यहाँ पर ध्यान रहेगा। इसी तरह से काल बेलिया जनजाति के जो नृत्य हैं कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। बाईपास, जैसे कोई रोड होता है तो रोड, जैसे कोई शहर आ गया, अब शहर में आपके रोड नहीं निकल रहा तो बाईपास रोड निकाल देते, तो आपको केवल एक बात ध्यान रखना है, बाईपास। क्या रखना है आपको, बाईपास। ब से क्या बनेगा आपके बागड़िया, ई से क्या बनेगा आपके इडोनी, और प से क्या बनेगा आपके पनियारी, और स से क्या बनेगा आपके संकरिया। तो बाईपास से क्या बन रहा है आपके, बाईपास से 4 शब्द है, तो 4 नृत्य आपको ध्यान रखना है। किसमें, काल बेलिया में। ब से क्या बनेगा आपके बागड़िया नृत्य, किसमें आपकी इसमें है। इसे ई से क्या है आपकी इडोनी नृत्य है। इसी तरह से प से क्या है आपकी पनियारी है, और स से आपकी संकरिया है। ये 4 नृत्य आपको काल बेलिया जनजाति के आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसी तरह से ग्रासा जनजाति जो नृत्य है, ग्रासा जनजाति कौन कौन से नृत्य है, जैसे माँ को मोको एक जग बालू दे, यानी कि एक लड़का बोल रहा है, माँ से कह रहा है माँ मोको, यानी कि मोको यानी मुझे, यानी कि माँ मोको एक जग बालू दे। एक जग यानी कि जैसे बालू रेत नहीं होती क्या, माँ से कह रहा है माँ मोको एक जग बालू दे, यानी कि मुझे एक जग बालू दे दे, यानी कि एक जग भर के मुझे क्या दे दे, बालू की रेत दे दे। तो माँ मोको एक जग बालू दे, तो यही आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि माँ मोको एक जग बालू दे। मां से क्या बन रहा है आपके मादल, मो से क्या बन रहा है आपके मोरिया, कू से क्या बन रहा है आपके कूद, जैसे क्या बन रहा है आपके जावरा, अब वो से क्या बन रहा है आपके वालर, और लू से क्या बन रहा है आपके लोल। यानी कि आपके 6 नृत्य हैं, माँ से मादल, मो से मोरिया, कू से कूद, ज से जावरा, वो से वालर, और लू से आपके लोल नृत्य। ये ग्रासा जनजाति के नृत्य है। वालर में वो है, वो से क्या बन रहा है आपके वाद, यानी कि इस नृत्य में किसी भी वाद यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। किसमें, वालर जो आपके नृत्य होता है
वाला नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो मादल, मोरिया, कूद, जावरा, वाला, लूर, ये नृत्य आपको यहाँ पर ध्यान देने होंगे। आपने इस सब चीज चाहिए आपको वहाँ पर आर्य मानुषी स्टडी ऐप पर ये वीडियो आपके जोड़ दिए जाएंगे, जितने भी है वहाँ पर आपको वहाँ पर आराम से मिल जाएंगे। वहाँ से कोर्स के आपको जो जीके का कोर्स है उस जीके कोर्स में सब वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे। इनके पीडीएफ भी आपको जीके के कोर्स में आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आर्य मानुषी स्टडी ऐप आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सी चीजें मिल जाएगी, क्योंकि वो सेकंड ग्रेड के लिए ही समर्पित एकमात्र चैनल है। कौन सा? आर्य मानुषी स्टडी ऐप। इसी तरह से सौर्य जनजाति में कौन कौन से देखे जाते हैं? तो सौर्य जनजाति में आपको यहाँ पर केवल आपको जो आभूषण है या फिर आप जो पहनते हो जो वेशभूषा है वो ही ध्यान रखने हैं। सौर्या में आपको आभूषण और आपको वेशभूषा, जैसे सौर्या में कौन कौन सी लहंगा क्या है, जैसे लहंगा पहनती है स्त्रियां। इसी तरह बिछिया पहनती है, बिछिया होती है पाँव में पहनने के लिए। इसी तरह झेला भी होते हैं पहनने के लिए कानों में। तो बिछिया, झेला, लहंगा। तो लहंगा से लहंगी नृत्य, बिछिया से बिछवा नृत्य, झेला से झेला नृत्य। तो लंगई नृत्य, बिछवा नृत्य, झेला नृत्य किसका है? सौर्य जनजाति का है। यानी कि शिकारी नृत्य और साग नृत्य भी किसका है? आपकी सौर्य जनजाति का है। तो स से क्या बन रहा है? आपके शिकारी नृत्य और साग नृत्य दोनों किसके? आपके सौर्य जनजाति के हैं। तो लंगी नृत्य, बिछवा नृत्य और झेला नृत्य। और कंजर जनजाति के नृत्य कौन सा है? तो कंजर का क्या है? कंजर का चक्री नृत्य। चक्री नृत्य किसका? आप कंजर जनजाति का, जो हाड़ौती में किया जाता है। और इसकी गुलाबो फेमस थी। कौन? गुलाबोबाई इसकी फेमस थी। और इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कच्चा मावा। आपने कभी खाया होगा कच्चा मावा? कच्चा मावा आता है। तो कच्चा मावा से आपको ध्यान रखना है। कच्चा से क्या बनेगा? आपको कथोड़ी। कौन सी? कथोड़ी जनजाति होती है। तो कथोड़ी जनजाति कौन सी नृत्य करते हैं? तो कच्चा से कथोड़ी जनजाति। अब मावा से क्या बनता है? आपके माउलिया नृत्य। मावा से माउलिया नृत्य। तो माउलिया नृत्य कौन करती है? तो माउलिया नृत्य करती है कथोड़ी जनजाति। कौन सी? कथोड़ी जनजाति। कच्चा से कथोड़ी जनजाति और मावा से माउलिया नृत्य कौन सी जनजाति करती है? ये आपकी कथोड़ी जनजाति करती है। तो मैंने ये आपके जातियों के नृत्य बता दिए, ताकि आपको एक जगह इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ही आपके क्वेश्चन आएगा। अब आपकी बहुत सी चीजें दे रखी है, अनाप शनाप आपके पास लिखा हुआ है, उससे कुछ काम नहीं। पढ़ो, चलो आपने पढ़ लिया, पहले विस्तार से पढ़ लिया, लेकिन अब आपको किन चीजों पर ध्यान देना है, ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से ही क्वेश्चन आपके उठेगा, आपकी बनेगा। आपका जब पेपर होगा तब मुझे आप वहां देखना, आपको मेरी बातें याद आएगी। आपने पढ़ सब कुछ लिया, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आसपास से आपके उठ कर रहा है। जैसे 2018 में आपको क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन आपके 2022 में आया। अब 2022 में जो क्वेश्चन था वही आपके इस बार दिसंबर में 2024 में उठ के आएगा। वैसा का वैसा है। तो हम राजस्थानी कला संस्कृति आपकी पूरी हो जाएगी, उसके बाद में दूसरा विषय ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। अब आपके कुछ नृत्य हैं जो महत्वपूर्ण लगते हैं मुझे, उनको आपको याद करना है, उनको आपको वहां पर ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सी बार आपके सुमिलित वाला आ जाता है, क्योंकि आपके फर्स्ट ग्रेड में एक बार पूछा गया था, इसलिए मैं यहाँ पर इसको ले रहा हूँ। जैसे आपके झालावाड़ में जो नृत्य है, बिंदोरी नृत्य और डोला मारू नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का है। तो बिंदोरी और डोला मारू नृत्य कहाँ का? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। चुरू का कबूतरी नृत्य प्रसिद्ध है। भरतपुर का चरकुला नृत्य और बम नृत्य भी यहाँ का है। बम नृत्य भी यहाँ से संबंधित है। तो चरकुला नृत्य और बम नृत्य कहाँ का? भरतपुर का प्रसिद्ध है। इसी तरह जालोर का आपका डोल नृत्य और लुम्बन नृत्य वहाँ का प्रसिद्ध है। जैसलमेर का हिंडोला नृत्य प्रसिद्ध है। कहाँ का? हिंडोला नृत्य। तो ये विशेष ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये नृत्य हैं, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने लिखा है। तो इन विशेष अभी तो पूछा नहीं गया, सेकंड ग्रेड में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा दिया कि हिंडोला नृत्य कहाँ का है? जैसलमेर का है। जालोर का डोल नृत्य और लुम्बन नृत्य, भरतपुर का चरकुला नृत्य और बम नृत्य, चूरू का कबूतरी नृत्य, झालावाड़ का बिंदोरी और डोला मारू नृत्य प्रसिद्ध है। इसी तरह मेव जनजाति। तो मेव जनजाति केवल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में? केवल मेवात में ही मिलती है। मेवात का मतलब क्या है? आपके अलवर हो गया, आपके भरतपुर हो गया। अलवर और भरतपुर को मेवात कहते हैं। तो मेव जनजाति केवल कहाँ मिलती है? आपके अलवर भरतपुर में ही मिलती है। और मेवों के दो नृत्य हैं। मेवों के दो नृत्य हैं, कौन कौन से? रनबाजा और रतवई। रनबाजा और रतवई। तो आपको ध्यान देना है कि मेव जनजाति केवल अलवर और भरतपुर में मिलती है। इस कारण रनबाजा और रतवई नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध है? तो जहां पर मेव जनजाति मिलेगी तो वहां तो नृत्य करेगी। इसलिए बहुत सी बार आता है कि रनबाजा नृत्य और रतवई नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध है? तो जहां पर मेव रहेंगे वहां का ही रहेगा। तो मेव कहाँ के रहते हैं? तो अलवर भरतपुर मिलते हैं मेव। तो रनबाजा और रतवई कहाँ के रहेंगे? तो अलवर के ही रहेंगे। कहाँ के रहेंगे? अलवर के रहेंगे। तो मेवों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य रनबाजा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अलवर का है, वही आएगा। रतवई कहाँ का है? अलवर का ही रहेगा, और जिलों का नहीं रहेगा। जो चीजें जैसे कंजर है, तो कंजर जैसे हाड़ौती मिलते हैं, तो कंजरों के जो चक्री नृत्य है वो कंजर कहाँ मिलते हैं? हाड़ौती मिलते हैं। तो चक्री नृत्य भी कहाँ किया जाएगा?
आपके आड़ती में ही किया जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे ग्रासा है तो ग्रासा कहाँ मिलते हैं, आपके सिरोही में मिलते हैं, आपके उदयपुर में मिलते हैं, तो वहां पर वो वाला नृत्य किया जाएगा, और जगह तो किया ही नहीं जाएगा। जैसे आपके मान लीजिए, जैसे एक बात आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाया करो, जैसे मैं बात करूं, जैसे मादल नृत्य है, मादल नृत्य कहाँ किया जाएगा, तो मादल नृत्य तो किसके द्वारा किया जाता है, ग्रासा जनजाति के द्वारा। बहुत सी बार क्वेश्चन आता है, तो ग्रासा जनजाति के द्वारा मादल नृत्य किया जाता है। तो ग्रासा जनजाति कहाँ निवास करती है, आपके सिरोही में निवास करती है, आपके उदयपुर में निवास करती है। तो मादल नृत्य आएगा तो आपके अगर सिरोही के अलावा कोई भी जिला है, जैसे आपके झुंझुनू आएगा, आपके कोटा आएगा, आपके जैसलमेर आएगा, तो क्या वहां मिलेगा, अपने आप समझ जाओगे कि मादल नृत्य किसके कहां पर किया जाता है। तो मादल नृत्य जहां ग्रासा रहेगी वहां किया जाएगा। और ग्रासा कहां रहती है, केवल आपकी सिरोही में रहती है, आपके उदयपुर में रहती है, थोड़ी बहुत उधर उधर रहती है, लेकिन वहीं आसपास रहती है, तो वहीं नृत्य किया जाएगा। इसी तरह से आपके मोरिया भी वहीं किया जाएगा, जावरा भी वहीं किया जाएगा, वालन भी वहीं किया जाएगा, लूर भी वहीं किया जाएगा। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। इसी तरह से अगर बिल में आएगा तो बिल में भी आप समझ जाओगे कि रमणी नृत्य कहाँ किया जाएगा, गौरी कहाँ किया जाएगा। तो बिल जनजाति आपके दक्षिण भाग में रहती है, मेवाड़ के आसपास रहती है, तो वहीं किया जाएगा। आपके उत्तर भाग में तो श्री गंगानगर में किया नहीं जाएगा। तो बस आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगा के इन चीजों को आराम से कर सकते हो। तो ये चीजें मैंने आपको बताया, 3 चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये आपके लोक नृत्य हो चुके हैं। अब तक जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे तो वही है, आपको मैंने पूरे बता दिए कि आपके जैसे पूछा गया था, जैसे गौरी लोक नृत्य किससे संबंधित है। तो गौरी जैसे मैं बोला था, रघु की गैंग ने हाथी से युद्ध किया। अब रघु की गैंग ने, तो गैंग में ग है, तो ग से क्या बना, गौरी नृत्य किसके द्वारा, बिलों से किया जाता है। शंकरा नृत्य किससे संबंधित है, तो कालबेलियों से। तो कालबेलियों में आपको पता होगा बाईपास में आप देखोगे स से क्या बना, शंकरा नृत्य, तो किससे, कालबेलिया से। बिल्कुल वही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, ये मैंने आपको बता दिया। अगले कक्षा में अगला टॉपिक बताएंगे, उसके बाद में आपके कला और संस्कृति लगभग आपके समाप्त हो जाएगा और आपके 8 नंबर आपकी मुट्ठी में रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपने आर्य मानस स्टडी ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, वहां से आपको सेकंड ग्रेड के बारे में बहुत ही अच्छे जो सिलेबस है, जो कोर्स है वो पूरा हो चुका है। वहां से आप कोर्स भी ले सकते हैं और आप आगे से आगे पढ़ भी सकते हैं, ताकि इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, आगे अगले वीडियो में मिलते हैं।